वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड की ओर से वर्तमान में उत्तराखंड का कोर्स ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी आदि का सारे वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। और आज उत्तराखंड के 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं। उनमें आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूगोल के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग कर रहे थे पर स्टार्टिंग में भारत का भूगोल, जिसकी एक वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। ये इसका सेकंड पार्ट है। इस प्रकार से हम आपके आगामी पटवारी के एग्ज़ाम से पहले पहले काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और जो भविष्य में जो आपके एग्ज़ाम है वहाँ तक तो आपका सारे सिलेबस एमक्यू के जरिए हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो आपका सहयोग इस तरह बना रहे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा जलवायु वर्गीकरण, भारत की मृदा, खनिज और उद्योग वाले जो 3 से 4 चैप्टर हैं, हम इन एमसीक्यू में क्लियर करेंगे। तो आज की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। देखिए, जो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, ये उत्तराखंड पीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे वो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे लोअर पीसीएस एग्ज़ाम हो। तो किसी न किसी रूप में जो ये हमारे वनडे के एग्ज़ाम है उनमें भी इन सब क्वेश्चन के पूछने की संभावना होती है। तो कोपेन कोपेन एक बेसिकली बहुत ही महान जियोलॉजिस्ट कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, और भूगोलवेत्ता थे। तो उन्होंने जो जलवायु का वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। एक, उन्होंने वर्गीकरण किया तापमान के आधार पर, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को तापमान के आधार पर, एक वर्षा के आधार पर और एक वनस्पति के आधार पर। कोपेन ने यह सिद्धांत दिया कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु इन 3 कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। और इन सभी के लिए, प्रत्येक प्रकार की जलवायु के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के कोड दिए, जैसे कि यहाँ पर आपके कोड लिखे हुए हैं। अपर पीसीएस में सेम इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये आपकी जलवायु का प्रकार नहीं लिखा था, सिर्फ कोड दिए गए थे। और आपसे पूछा गया था कि भारत के जो विशाल मैदानी क्षेत्र है उसकी जलवायु किस प्रकार हो पाई जाती है। तो उस क्वेश्चन का तो आंसर था CWG, ठीक है, CWG। लेकिन इसमें इसका आंसर पूछा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आया है तो मेरा बताना फ़र्ज है, इतनी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, जिसमें विश्व की जलवायु और भारत की जलवायु को अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार के कोडों से डिवाइड किया गया है। फिर भी जितना भी मेरे से कोशिश होगी, मैं भारत की जलवायु को कुछ मुख्य आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये भारत का मैप मान लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बोला है AMW प्रकार की डेवलप, AMW, तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन। तो ये जो केरल वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसी को ही उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षावन क्षेत्र कहते हैं। तो इसके लिए कोड दिया गया AMW। तो एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि ये आपको ये लिखा है, इससे थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट कोड भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ की जलवायु को AMW से संकेत किया गया। ये भारत की जलवायु का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। और जो AW प्रकार की जलवायु है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कोंकण तट और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु, ठीक है। और जो यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तरी भाग में, यहाँ भी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और CWG प्रकार की जलवायु मैंने आपको बता दिया, भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आंसर निकल आता है। इन्होंने पूछा है उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AW प्रकार की जलवायु। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे को बताना आवश्यक था, तो यहाँ से बता के आगे निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, वैसे तो इसका आंसर शिवालिक होगा, बिल्कुल क्लियर, लेकिन शिवालिक को ही बाय हिमालय का ही भाग बोला जाता है, ये आप इसको मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए,
सर्वाधिक वर्षा। अब इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका, अगर नॉर्मल अगर ऑप्शन में बाह्य हिमालय नहीं लिखा है तो सिंपल इसका आंसर शिवालिक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर बाह्य हिमालय दिया है तो हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके साथ को लेके चलता हूँ, जैसे आप उसको आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, अगर ये भारत का क्षेत्र है तो आपको पता है ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो मैं अभी ऊपर के हिमालय का छोड़ के सिर्फ शिवालिक हिमालय की अगर बात करता हूँ तो ये शिवालिक हिमालय का क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय अगर ये देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है तो उसके बाद ये उत्तराखंड के निम्न भाग से होते हुए नेपाल के कुछ भाग में, सिक्किम होते हुए, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश, और इस तरीके से इसका ये निम्न हिमालय का भाग है, उस माफ के शिवालिक हिमालय का। तो लेकिन जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ यहाँ जो क्षेत्र है मेघालय वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ हैं, ये बाह्य हिमालय को इस जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे उत्तराखंड के बाद का जो आता है शिवालिक हिमालय का पार्ट, इसे बाह्य हिमालय में कंसिडर किया जाता है। तो इस क्षेत्र में सबको जैसे पता है मासिनराम, चेरापूंजी, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है ये शिवालिक हिमालय का पार्ट ही। अगर ऑप्शन में बाह्य हिमालय नहीं होता, शिवालिक हिमालय ही होता है, तब भी आंसर यही रहता। तो इसका मतलब यह है कि जो बाह्य, अब यहाँ पे क्या हमें आंसर कैसे निकालना है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा बाह्य हिमालय क्षेत्र। अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर पश्चिम भारत यहाँ की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन में वर्षा का क्या कारण है? देखिए, अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझे तो अगर हमारा, एक सेकंड, अगर ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, अगर ये हमारा है तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अरब की खाड़ी, लाल सागर, यहाँ पर कहीं भूमध्य सागर आता है। ठीक है, तो जो शीतकालीन जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठने वाले शीत कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, ये शीत कटिबंधीय चक्रवात हैं जो जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है और ये भारत में आकर शीतकाल में वर्षा करते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो ये जो हो जाता है शीतकालीन वर्षा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन इसका बहुत डीपली वर्णन है किस प्रकार भारत में वर्षा होती है, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा या लौटते मानसून के द्वारा, जेट स्ट्रीम के द्वारा या पश्चिमी, ये अलग एक टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है। लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि भूमध्य सागर से उठने वाले शीत कटिबंधीय चक्रवात के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे ही पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का डी, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा जो प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगर कोई भी आपको पता है, मानसून सबसे पहले अगर यहाँ से आता है, ठीक है, ये उत्तर का क्षेत्र हो गया, दक्षिण का क्षेत्र हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, तो ये होता है दक्षिण पश्चिम। यहाँ सबसे पहले केरल के तट पर आकर ही मानसून जो टकराता है और यहाँ पर सर्वाधिक मानसून होता है। यहाँ से टकराने के बाद मानसून 2 भागों में बंट जाता है। यहाँ टकराया, मानसून 2 भागों में बंट जाता है। एक तो ये इस भाग में चला जाता है, ठीक है, और एक मानसून डिवाइड हो जाता है इस ओर में। ठीक है, ये 2 भागों में चला जाता है। एक मानसून चला जाता है उत्तर पूर्व की ओर और एक चला जाता है मानसून बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, यहाँ से बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ओके, तो भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पहाड़ी पर मासिनराम, जो विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? देखिए, जो मासिनराम है वो मेघालय में स्थित है। एक सेकेंड, ये जो भारत का नक्शा है तो ये पश्चिम बंगाल से पार करके यहाँ पर मेघालय स्थित है। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ही स्थित है। तो ये जो खासी पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पे खासी पहाड़ियाँ, ये ना क्या होता है, यहाँ पर एक ना कीप का आकार बना देती है। जैसे पहाड़ी, आपने पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखा होगा, जब दोनों ओर से पहाड़ियाँ घिर जाती हैं और उनका एक आकार कीप से बन जाता है,
तो जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मुड़ने वाला जो मानसून, जो नमी वाली पवनें होती हैं, इन्हीं पहाड़ी के बीच में फंस के रह जाती हैं। तो यहाँ पर बार 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 वर्षा कराती रहती हैं। तो ये इसी कारण मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा कारण यही है। ठीक है, तो ये जो मासिनराम स्थित है, ये खासी पहाड़ी के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन जो नॉर्मल एक हमारा जो मानसून आता है, उसकी प्रवाह की दिशा आप बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं। ये इसके प्रवाह की दिशा है। ठीक है, आ कहाँ से रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर से। ठीक है, तो आप देखिए जा किधर रहा है, जा किधर रहा है, ये कौन सी दिशा है? आप देखिए ये कौन सी दिशा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका, एक सेकेंड, आप खुद ही निकालेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो मानसून आ इधर से रहा है। ठीक है, ओके, जा किधर रहा है? इधर तो जा रहा है ना। अल्टीमेट भले ही बट के जा रहा हो, इधर से भी इधर जा रहा है, इधर से भी इधर जा रहा है, बट के जा रहा है चाहे कहीं जा रहा है, तो जा किधर रहा है? जा तो इधर ही है ना, उत्तर पूर्व की ओर। ये उत्तर है, ये पूर्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, छोटा सा मैप बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपको मैंने बता ही दिया है, ये जो भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक, ये पश्चिमी घाट हो गया, और यह यहाँ हिमालय है, हिमालय से टकराती है। ठीक है, और मेघालय आपको मैं बता ही चुका हूँ। इन 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये पश्चिमी घाट, हिमालय, क्योंकि हिमालय इसलिए वर्षा होती है कि ये जो पवनें जब आगे बढ़ती इधर से, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है। इधर से आती तब भी हिमालय से टकराती, यहाँ वर्षा करती है। और मेघालय के खासी वाले पार्ट में वर्षा करने का मैंने आपको कारण बता ही दिया, क्या कारण है। तो यही 3 क्षेत्र निकलते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगी? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, बाकी किसी में नहीं होगी। नेक्स्ट, थॉर्नथवेट के अनुसार एक किस प्रकार की जलवायु है? देखिए, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि 3 जो हमारे भूगोल वेत्ता थे, महान भूगोल वेत्ता थे, एक थे कोपेन, ठीक है, और एक थे थॉर्नवेट। एक्चुअली मुझे हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताना आवश्यक है, मेरा फर्ज है। और एक ट्रिवाथा, ये बहुत ही महान भूगोल वेत्ता थे। उन्होंने जलवायु को वर्गीकरण के लिए अलग अलग मतलब सिद्धांत दिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सिद्धांत प्रसिद्ध हो गया वो हुआ कोपेन का, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने तापमान, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु को बांटा। तो कोपेन का जलवायु सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस रहा। उन्होंने अलग अलग कोड दिए, AW, AM, CWG। तो इन्हीं कोडों को हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना है। कभी मुझे मौका मिला किसी भूगोल की क्लास लेने का भविष्य में आपके एग्ज़ाम के बाद में, और आपका सहयोग बना रहा, तो मैं ज़रूर इस पर चर्चा करूँगा। तो फिलहाल आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर तो इसका सही होगा, अति आर्द्र। लेकिन अभी फ़िलहाल आगामी एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन का आपका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आता है भारत की मृदा, उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ठीक है, तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है, ये आपको याद रखने वाली बात है, भूरी, लाल और पीली मृदा। ठीक है, जो सर्वाधिक पाई जाती है आसाम के क्षेत्र में, कुछ हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में, बागेश्वर अल्मोड़ा साइड में। ठीक है, तो ये जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है भूरी, लाल, पीली मृदा। ठीक है, उसके बाद कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? ये काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट इलाके में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा होने के होती वैसे ये भी हल्के लाल रंग की है। ठीक है, तो जैसे वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो ये छोटे 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 कंकड़ होते हैं ना, जैसे वर्षा हुई, कंकड़ ज़मीन के बाहर निकल आते हैं, कंकड़ ज़मीन से बाहर निकल आते हैं।
तो इस प्रकार की मिट्टी लेटराइट होती है। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको इसका बताते जाऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा काली मृदा। ओके, भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग है। मतलब इस क्वेश्चन के मतलब ये है क्वेश्चन पूछने का कि भारत के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए। पूछना चाहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका मैं आपको हमेशा के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे, उसमें सारी प्रकार की मिट्टियाँ कवर हो जाएंगी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है जलाकर लौट। ये एक या दो बार आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जलाकर लौट, जलाकर लौट। शॉर्ट ट्रिक को हमेशा अपने शब्दों में खुद एक दो बार बोलने का प्रयास कीजिए, जलाकर लौट। ठीक है, जलाकर लौट। तो इससे क्या हो जाएगा, जौ से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो भारत में पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी के बाद फिर आपकी आती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ओ माफ़ कीजिएगा, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, ला से लाल मिट्टी। और कौ से काली मिट्टी। ठीक है, काली या रेगुर, काली को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, मैं जो आपको बता चुका हूँ। और लौट से लेटराइट मिट्टी। तो ये मिट्टी का प्रकार हो गया जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन मिट्टियों को क्रम सजाइए भारत में उपस्थिति के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जलाकर लौट। ज से जलोढ़, लौ से लेटराइट, कौ से काली या रेगुर, लौट से लेटराइट। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इस चीज़ को आपको मैं क्लियर करने में सफल रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो जो आपकी लेटराइट मिट्टी है, जो ज़्यादातर कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु के ऊपरी भाग में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, और पश्चिमी घाट में जो मिट्टी पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है किसके लिए, काजू की खेती के लिए। ठीक है, अब आपको बता ही चुका हूँ रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। अच्छा, इसके बाद अब अगला टॉपिक जो हमारे भारत के भूगोल में आता है, तो ये आता है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए मेरे को माफ़ करिएगा, बट हमें उसको भी क्लियर करके जो है चलना ज़रूरी है। खाली मैं आंसर बता के निकलना नहीं चाहता, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फैक्ट जो आपके मतलब के वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब जो आता है अगला टॉपिक, भारत की वनस्पतियाँ। ठीक है, ओके। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए, भारत के जो अधिकांश वन जीव संरक्षण क्षेत्र जो घिरे हुए हैं वो किस प्रकार के क्षेत्र से घिरे हुए हैं। अब इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, घने जलों से, दूसरा मानव वनस्पतियों से, तीसरा ऑप्शन नदियों झीलों से, ठीक है, चौथा ऑप्शन पर्वतों और पहाड़ों से। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है उत्तराखंड पीएससी 2010 के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा कई बार मैंने देखी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए जो इसका आंसर होगा यह होगा मानव बस्तियों से। ठीक है, तो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताइए। वर्तमान में अगर इसकी बात करेगा तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तीसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बात करेगा तो उसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बुग्याल, ये तो आपको पता ही है, उत्तराखंड में बुग्याल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है खैर का। एक उत्तराखंड में कत्था बनाने की जो कारखाना है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ये है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी, ये
फैक्ट निकल के आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे प्राकृतिक वनस्पति आदि से। अब आगे क्वेश्चन खनिज और संपदा से। किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थापित है? तो ये जैतापुर जो नाभिकीय संयंत्र स्थापित है वो महाराष्ट्र में स्थापित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, मैं आपको उत्तराखंड की एक वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप उसमें शामिल थे तो उसमें आपको बताया था कि जो कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है वो भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ये जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये टिहरी बांध का ही एक पार्ट है। जैसे टिहरी का जो टोटल वैल्यू है वो 2400 मेगावाट की वैल्यू है। ठीक है, इसी के अंतर्गत 1000 + 400, तो ये जो 400 मेगावाट की परियोजना है वो टिहरी बांध के आगे जाकर भागीरथी नदी पर निर्मित की जा रही है। तो इसका सही आंसर भागीरथी नदी हो जाएगा। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बसा है? ये तो सिंपल सा है, महानदी। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर यहाँ पर आप राजस्थान के साथ जाना चाहते तो गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला एमपी है, फिर राजस्थान है। ठीक है, और उसके बाद झारखंड आ जाता है। तो एमपी में जो बालाघाट है, बालाघाट की जो खान है वहाँ सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है। राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह बहुत फेमस है। ठीक है, और झारखंड में सिंहभूम जगह नहीं है, आप याद रखिए, सिंहभूम नामक जगह झारखंड में फेमस है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे कम भंडार है? जो हमारा जो हिमालय जो क्षेत्र है ना, ठीक है, हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब सबसे कम आपके खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का सी उत्तर में। ठीक है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो जो हमारे अनवीकरणीय स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, इनके समाप्त होने का खतरा जब मंडरा जाता है तो इसी को ही कहा जाता है ऊर्जा संकट। तो इसकी भरपाई आजकल हम लोग जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी हो गया, मतलब वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हो गया, ठीक है, ये इसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इनसे अब धीरे धीरे हम रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, हीरे की खनिजीय बनावट आपको पता ही है, कार्बन से ही। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम, जो केरल के तट पे पाया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का नाम क्या है? तो ये प्लूटोनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो खानों में जो जितने भी प्रकार के खाने हैं उनमें जो विस्फोट होता है वो मीथेन के साथ अगर वायु का मिश्रण हो जाता है, CH4 के साथ में, वायुमंडल आपको पता है नाइट्रोजन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है, इनका मिलन हो जाने से ये विस्फोट की संभावना होती है। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है? ठीक है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट ही है। भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधन कार्यशाला कौन सी है? तो ये डिगबोई हो जाएगी जो असम में स्थित है। खेतड़ी किसके लिए सुप्रसिद्ध है? ये आपको बता चुका हूँ, तांबे की खान है, राजस्थान में स्थित है। लेकिन राजस्थान नंबर 1 पे नहीं है, वर्तमान नंबर 1 पे तांबे के लिए MP है। भारत में खनिज का हृदय क्षेत्र कौन सा है? ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो जो झारखंड के इस क्षेत्र में पाया जाता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ पार्ट में जो पाया जाता है। ओके, सोलर सेल और नहीं होगा, ये सोलर सेल यहाँ पे होगा सौर ऊर्जा को, ठीक है, और की जगह सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल जो होता है वो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ओके ओके। अब अगला क्वेश्चन, और निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक है? देखिए, अगर इसका आंसर आप जिप्सम सोच रहे होंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ के चल रहे हैं तो इसका आंसर जिप्सम हो जाएगा, लेकिन सीमेंट जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। बेसिकली सीमेंट के जो मुख्य घटक होते हैं, ये पहला घटक तो चूना पत्थर हो गया, ठीक है, दूसरा सिलिका, ठीक है, तीसरा आपका कैल्शियम फॉस्फेट,
कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। चौथा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशिया और सल्फर। तो ये होते हैं सीमेंट के घटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक संयंत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो इसका जो भेल मतलब BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये सिंपल से इलेक्ट्रिकल की हो जाएगी, ठीक हो गया। हाल, हाल मतलब HAL, ठीक है। इसका आप कभी भी एग्ज़ाम में आया ना तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए करिए, ठीक है। हाल से आप हाल नहीं निकाल पाएंगे, तो हाल से हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, मतलब ये विमान से संबंधित है, ठीक हो गया। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लौह इस्पात से। BPCL, भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये हो गया। NTPC, थर्मल पावर हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको मैच कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का B, ये आंसर सही हो जाएगा। और आज की ये ज्योग्राफी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसी प्रकार आप कमेंट में बता सकते हैं जो कांसा है वो किसका मिश्रण है, ठीक है। और एक ऑप्शन एक और बताइए आप, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ये एग्जाम में कई सारे ऐसे ना सिंपल से बन जाते हैं, और ठीक है, कल तक इसको मैं पिन करके बता दूंगा। तो ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। उत्तराखंड का राज्य विशेष का वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये भूगोल का सेकंड क्लास थी, और उम्मीद करता हूँ आज ही रात को जो हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियो अपलोड होगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।